गोदान की संपूर्ण विधि। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं गोदान की उत्तम विधि का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिससे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि न्याय पूर्वक प्राप्त हुई गौ का दान किया जाए तो वह समस्त कुल का तत्काल उद्धार कर देती है। इसलिए तुम आदिकाल से प्रचलित हुई गोदान की विधि का श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, जब महाराज मानधाता के पास बहुत सी गौएं दान के लिए लाई गईं, तो उन्होंने कैसी गौ दान करें, इस संदेह में पड़कर बृहस्पति जी से तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया। तब बृहस्पति जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, गोदान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत का पालन करे और ब्राह्मण को बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि मैं कल प्रातः काल आपको गौदान करूंगा। तत्पश्चात वह गोदान के लिए लाल रंग की रोहिणी गौ मंगाए और समंगे बहुले इस प्रकार कहकर गौओं को संबोधित करे। फिर गौओं के बीच में जाकर यह उच्चारण करे कि गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है, बैल मेरा पिता है, वे दोनों मुझे इह लोक में तथा स्वर्ग लोक में सुख दें। इस प्रकार कहकर गौओं की शरण ले और उन्हीं के साथ रात बिताकर सवेरे गोदान काल में ही फिर मौन भंग करे। इस प्रकार गौओं के साथ एक रात रहकर उनके समान व्रत का पालन करते हुए और उन्हीं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुष्य तत्काल संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। गोदान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, गौएं उत्साह संपन्न, बल और बुद्धि से युक्त, अमृत प्रदान करने वाले, यज्ञ संबंधी भविष्य की क्षेत्रभूता, जगत की प्रतिष्ठा, पृथ्वी को प्रकट करने वाली, संसार के अनादि प्रवाह को प्रवृत्त करने वाली और प्रजापति की पुत्री हैं। सूर्य चंद्रमा के अंश से प्रकट हुई वे गौएं हमारे पापों का नाश करें, हमें उत्तम लोक की प्राप्ति में सहायता दें, माता की भांति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं को हमने अपने मुंह से प्रकट नहीं किया है वे भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। गौ, जो लोग तुम्हारे पंचगव्य आदि का सेवन करते हुए तुम्हारी आराधना में लगे रहते हैं, उनके कर्मों से प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगों से छुटकारा दिलाती हो और ज्ञान की प्राप्ति कराकर देह बंधन से भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याण के लिए तुम सरस्वती नदी की भांति सदा प्रयत्नशील रहती हो। गौ माताओं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली अभीष्ट गति प्रदान करो। इसके बाद दाता इस प्रकार कहे, गौ, तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। अतः आज तुम्हें दान में देखकर हमने अपने आप को ही दान किया है। दाता के ऐसा कहने पर दान लेने वाला ब्राह्मण इस प्रकार कहे, गौ, तुम शांत और प्रचंड रूप धारण करने वाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाता का ममत्व अधिकार नहीं रहा, अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो। अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को भी प्रसन्न करो। जो गौ के निष्क्रिय रूप में उसका मूल्य वस्त्र अथवा स्वर्ण दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिए। इस रूप में देने वाली गौओं का नाम क्रमशः ऊर्ध्वास्या, भवित्व्या और वैष्णवी है। संकल्प के समय इनके इन्हीं नामों का उच्चारण करना चाहिए। इनके दान का फल भी क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए। गौओं का मूल्य देने वाला 36,000 वर्षों तक गौ की जगह वस्त्र दान करने वाला, 8,000 वर्षों तक तथा गौ के स्थान में स्वर्ण देने वाला 20,000 वर्षों तक दिव्य लोक में सुख भोगता है। इस तरह गौओं के निष्क्रिय दान का क्रमशः फल बताया गया, इसे ध्यान में रखना चाहिए। साक्षात गौ का दान लेकर जब ब्राह्मण
अपने घर की ओर जाने लगता है। उस समय उसके 8 पग जाते जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है। साक्षात गौ को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है, तथा गौ की जगह इच्छानुसार स्वर्ण दान करने वाला मनुष्य कभी दुख में नहीं पड़ता। जो प्रातः काल उठकर नैतिक नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महाभारत का विद्वान है, वह तथा ऊपर बताए हुए गोदाता पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशमान वैष्णव लोकों में गमन करते हैं। गौदान करने के पश्चात मनुष्य को 3 रात तक गोव्रत का पालन करना चाहिए और 1 रात गौओं के साथ रहना चाहिए। कामाष्टमी से लेकर 3 रात तक गोबर, गोदुग्ध अथवा गोरस मात्र का आहार करना चाहिए। जो पुरुष 1 बैल दान करता है, वह देवव्रती सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाला ब्रह्मचारी होता है। जो 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे वेदों की प्राप्ति होती है, तथा जो विधि पूर्वक गौओं का दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैं। किंतु जो विधि को नहीं जानता, वह उत्तम फल से वंचित रहता है। जो मनुष्य अपना शिष्य है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धा का अभाव है तथा जिसके बुद्धि कुटिल है, उसे इस गोदान की विधि का उपदेश ना दे, क्योंकि यह सबसे गोपनीय धर्म है। इसका यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत से अश्रद्धालु, क्षुद्र तथा राक्षस स्वभाव के मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिकता का आश्रय लिए हुए हैं। उनको यदि इस धर्म का उपदेश दिया जाए तो अनिष्ट होता है। राजन, बृहस्पति जी के इस उपदेश को सुनकर जिन पुण्यशील राजाओं ने गोदान किया और उसके प्रभाव से वे उत्तम लोकों को प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। उशीमर, विषगश, निरग, भगीरथ, यवनाश, मुचकुंद, भूरिधुम्न, नैषध, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप, इन सब ने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया है। अतः कुंती नंदन, तुम भी बृहस्पति जी के उपदेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक पवित्र गौएं दान करो। वैशंपायन जी कहती है, जन्मेजय, भीष्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आज्ञा दी, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और बृहस्पति जी ने मानधाता के लिए जिस धर्म का उपदेश किया था, उसको भी भली भांति स्मरण रखा। वे गोबर के साथ जौ के कण का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक पृथ्वी पर शयन करने लगे। उनके मस्तक पर जटाएं बढ़ गईं। उन दिनों राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। वे अपने मन को एकाग्र रखकर देवताओं की भांति गौओं की स्तुति करते और देव बुद्धि से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तब से उन्होंने अपने रथ में बैलों को कभी नहीं जोता, बैलगाड़ी की सवारी ही छोड़ दी। घोड़ों से जुते हुए रथ की सवारी से ही वे इधर उधर की यात्रा करते थे।